हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन अवनी को ढूंढ लेता है और जॉन अवनी को झूठ बोलता है कि राज पुलिस स्टेशन में है। अगर वो उसके साथ नहीं गई और वहाँ पर जाकर उसने राज के खिलाफ गवाही नहीं दी तो राज हमेशा हमेशा जेल में रह जाएगा। तो अवनी ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है और जॉन के साथ चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो अवनी जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो जॉन अपना असली रंग दिखाने लगता है। तो अवनी को पता चल जाता है कि वो बंदा कोई पुलिस से नहीं है, बल्कि उसे करण ने हायर किया था उसे ढूंढने के लिए। आगे जॉन अपने फोन से अवनी को गांव वालों से बात करवाता है और जॉन अवनी से झूठ बुलवाता है कि वो किसी काम से मार्केट गई है, वो भी प्रोड्यूसर के साथ। तो सारे गांव वाले अवनी पर शक नहीं करते। तो बेचारी अवनी उन लोगों को बहुत मिस करती है, पर वो उन लोगों के सामने जाहिर नहीं करती और जॉन के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे गाँव वाले राज को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि अवनी गायब हो गई है। तो राज जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि शायद अवनी वहाँ से भाग गई है। तो राज सीधा अवनी के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अवनी अगर वहाँ से भागी होगी तो वो सीधा अपने घर आई होगी, लेकिन वहाँ पर भी अवनी नहीं आई होती है। तो राज को ये बात थोड़ी खटकती है कि तभी राज की नज़र अम्बा पर पड़ती है। तो राज सीधा अम्बा से मिलने के लिए जाता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है, मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे, लेकिन मुझे आज पता चला इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, इसमें सिर्फ आपकी गलती थी। अगर आप बच्चा नहीं चाहती थी तो आपको अबॉर्ट करवा देना चाहिए था। तो आपने उसे क्यों दुनिया में लाया? आपने अपनी नफरत की वजह से एक मासूम बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आपको पता है कि आपने उस बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो अम्बा कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलो बेटा, मुझे पता है मैंने गलती की है और उसके लिए मैं पछता भी रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो राज कहता है, आपने अपनी नफरत और जिद की वजह से एक बच्चे की लाइफ बर्बाद की है ना, भगवान सब देख रहा है, आपको आपके पापों की सजा जरूर मिलेगी। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अम्बा खूब रोती है। दूसरी तरफ आगे जॉन अवनी को अपने घर में कैद कर देता है और अपनी वाइफ को कहता है, इस पर नजर रखना, मैं कुछ मैटर सुलझा कर आता हूँ। आगे जॉन करण के पास जाता है और कहता है, मुझे पता चल गया है कि अवनी कहाँ पर है, अवनी को यहाँ पर ला तो लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि राज ने बहुत ही सिक्योरिटी लगाई है अवनी के पास और उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए मुझे भी ढेर सारे बंदों की जरूरत होगी और बंदे बिना पैसे के तो नहीं आएंगे, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो करण उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, ये लो पैसे और अवनी को लेकर आओ। जब तुम अवनी को मेरे सामने लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी कीमत तुम्हें दे दूंगा। तो जॉन कहता है, ठीक है। आगे जॉन घर आता है तो उसकी गंदी नजर अवनी पर पड़ जाती है और वो अवनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर जोधा आ जाती है और वो अवनी की इज्जत को बचा लेती है। आगे जोधा अवनी से बार बार पूछती है कि वो करण से प्यार करती है या राज से। तो अवनी कोई जवाब नहीं देती और वो सोचती है कि जोधा करण से प्यार करती है, अगर वो जोधा से हाथ मिला ले तो वो यहाँ से आसानी से भाग सकती है। तो अवनी जोधा से झूठ बोलती है कि वो राज के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसका करण से कोई वास्ता नहीं है, अगर वो उसकी यहाँ से भगाने में हेल्प करेगी तो वो करण और उसके बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। तो जोधा को अवनी का प्लान अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी जॉन से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उसने कई बार कोशिश की लेकिन जॉन उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। इनमें उनकी ही गलती होती, क्योंकि उन्होंने अवनी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से वो गायब हो गई। तो राज कहता है, अब से ये फर्म कोई और संभालेगा, मैं ये फर्म छोड़कर जा रहा हूँ। तो सारे गांव वाले ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और राज को मनाने की कोशिश करते हैं, पर राज किसी की भी बात नहीं सुनता और सीधा अवनी के रूम में जाता है और वहाँ पर उसके रखे सामानों को देखकर इमोशनल हो जाता है कि तभी राज की नजर अवनी की डायरी पर पड़ती है। तो राज उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अवनी भी उसे पसंद करती थी और अवनी को पता था कि वो भी उसे पसंद करता है। तो राज ये सब पढ़कर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। आगे राज को पता चलता है कि अवनी वहाँ से भागी नहीं है, बल्कि उसका किडनैप हुआ है और उसके किडनैपिंग में किसी और का नहीं बल्कि जॉन का है। तो राज जॉन को कॉल करता है और कहता है, अवनी को मेरे पास वापस लौटा दो, इसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जॉन कहता है, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हारी वजह से अंकल मुझसे बात नहीं करते और तुम मेरे अंकल की प्रॉपर्टी पर ग्रहण लगाकर बैठे थे ना, अब उसी तरह मैं तुम्हें तड़पाऊंगा तुम्हारी जान के लिए। तो राज कहता है, अगर तुमने अवनी को जरा सी भी छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इधर जॉन करण को कॉल करता है और कहता है, अवनी मुझे मिल गई है, इसलिए मुझे मेरे पैसे दे दो और अवनी को लेकर चले जाओ। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर तुम्हें अवनी को अपने पास रखना है तो अपने पास ही रख लो, क्योंकि मेरे पास तो एक भूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और करण ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारा जॉन पूरी तरह पागल हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ तो पैसे लग ही नहीं रहे, करण के पास तो भूटी कौड़ी नहीं है जो वो उसे देगा
और बिना पैसों के उसका गुजारा चलना तो नामुमकिन है। तो जोधा कहती है हमें पैसों की जरूरत है, क्यों ना तुम राज के साथ डील साइन कर लो। वैसे भी राज बहुत अमीर है, अगर तुम उससे मुंह मांगी कीमत मांगोगे तो वो मुंह मांगी कीमत दे देगा। तो जॉन कहता है तुम सही कह रही हो डार्लिंग, मुझे अब राज से ही डील करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे अवनी तो नहीं दूंगा। आगे जॉन राज को एक सुनसान जगह पर बुलाता है, वो भी अकेले। तो राज उससे मिलने के लिए जाता है। तो जॉन कहता है ओ आ गए अपनी जान को बचाने के लिए। तो राज कहता है अवनी को मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर अवनी की किडनैपिंग की रिपोर्ट कर दूंगा। अगर इस चक्कर में मुझे भी जेल जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो जॉन कहता है अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोची तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अवनी वापस कर दूंगा? तुमने मुझे बहुत तंग किया है और मुझे मारा भी है, तो आज मैं इसका सारा हिसाब तुमसे वसूल करूंगा। देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मेरे सामने टिकने की। और जॉन अपने सारे बंदे को ऑर्डर देता है राज को मारने के लिए, और वो लोग राज को खूब मारते हैं। और जॉन राज को कहता है आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कहाँ पर पैसे लेकर आना है। और जॉन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो जुदा किसी बहाने से राज के पास आती है और कहती है इसमें जल्दी से अपना नंबर डायल करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अवनी को ढूंढने में। और जुदा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वरीन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जोधा अपने पति को धोखा देगी और तुम्हें अवनी का पता बताएगी? तो राज कहता है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है तो वो जरूर निभाएगी। कि तभी उसे जुदा का कॉल आता है और जुदा राज को कहती है मैं तुम्हारी वाइफ को इस पते पर लेकर आ जाऊंगी, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाना। और ये कहकर जुदा कॉल कट कर देती है। तो वरीन कहता है जुदा अवनी को तुम्हारी वाइफ क्यों कह रही थी? तो राज कहता है उसे कोई गलत फहमी हो गई है, उसे लगता है कि अवनी मेरी वाइफ है। तो वरीन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जोधा राग अंकल को कॉल करती है और उसे कहती है कि आप जॉन को किसी भी बहाने से अपने पास बुलाइए ताकि मैं आपके भतीजे राज की हेल्प कर सकूं। तो अंकल राग कहते हैं मैं उस कमीने को अपने पास क्यों बुलाऊं? तो जोधा कहती है अगर आप अवनी की जान बचाना चाहते हैं तो जॉन को आपको यहाँ से हटाना ही होगा, इसलिए किसी भी बहाने से आप जॉन को यहाँ से लेकर जाइए। कि तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है। तो जोधा जॉन को कहती है अंकल राग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो जॉन कहता है मैं उनसे क्यों बात करूँ, उन्होंने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला था। तो जोधा कहती है अंकल राग कह रहे थे कि वो तुम्हें अपने जायदाद का कुछ हिस्सा देने वाले हैं। तो जॉन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है उस बुढ़े को कब से अकल आ गई और वो मुझे कब से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देने लगा। तो जोधा कहती है क्या पता तुम्हारे अंकल का मन बदल गया हो और उन्हें तुम पर तरस आ गया होगा, इसलिए वो तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते हैं। तो जॉन को इस बात पर भरोसा नहीं होता। तो जोधा कहती है अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अंकल से खुद बात कर लो। तो जॉन अंकल से खुद बात करता है। तो अंकल राग भी जोधा के प्लान में उसका साथ देते हैं और जॉन को कहते हैं तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। तो जॉन कहता है अगर आपको मेरे नाम कुछ करना ही है तो वहीं से कर दीजिए ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो राग कहता है तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर आओगे तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जॉन को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। तो जोधा कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं, तुम जाओ एक बार उनसे मिलो। तो जॉन कहता है मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और वैसे भी मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तो जोधा कहती है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, मैं उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो जॉन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम दोनों को अपने साथ ही लेकर जाऊँ। तो बेचारी जोधा के प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन सबको लेकर अपने साथ जा रहा होता है कि तभी जोधा एक और ट्रिक लगाती है और उसे प्लेन का टिकट थमा देती है। तो जॉन कहता है ये तो एक ही टिकट है। तो जोधा कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी सारी जमा पूंजी इस टिकट में बर्बाद कर दूं, तुम्हें जाना है और तुम्हारा ही वहाँ पर काम है, तो तुम जल्दी से जाओ और वहाँ पर अपना सारा काम निपटा करके वापस जल्दी से आ जाओ, मैं तब तक अवनी का यहाँ पर ख्याल रखती हूँ। और जोधा जॉन को अपनी बातों में इस तरह फुसलाती है कि जॉन भी जोधा की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगता है और वो उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़कर अपने अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। आगे जोधा राज को एक जगह पर कॉल करके बुलाती है। तो राज कहता है अवनी कहाँ है? 40,000 मांगा था ना, ये लो 60,000, अब बता दो कि अवनी कहाँ पर है। तो जोधा कहती है मैंने तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे घर पर पहुँचा दिया है, मैं उसे अपने साथ लाने का रिस्क नहीं ले सकती और मुझे सिर्फ 40,000 रुपए ही चाहिए थे, ना कि 60,000 रुपए, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। और जोधा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो राज कहता है अगर जॉन को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जोधा कहती है उससे पहले ही मैं जॉन को छोड़कर वहाँ से चली जाऊंगी। और जोधा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अवनी एक दूसरे से मिलते हैं। तो अवनी जैसे ही राज को देखती है तो वो जाकर उसे गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे राज अवनी से पूछता है तुम अपने घर क्यों नहीं गई यहाँ आने के बजाय? तो अवनी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आना चाहती थी। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे राज अवनी को कहता है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि अगर मैं ये घर ना बेचूं तो तुम मेरी एक बात मानोगी। तो अवनी कहती है बताओ तुम्हारी क्या बात माननी है? तो राज कहता है मैं चाहता हूँ कि आज पूरी रात तुम मेरे साथ बिताओ। तो अवनी कहती है ठीक है